नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान तंत्र में और मैं हूं आपके साथ सौरभ भारद्वाज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी नदी पर बांध बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। उसमें आवश्यकता होती है बहुत सारे धन की, प्रशासनिक सहायता की एवं कुशल कारीगरों की। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा बांध जिसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर लंबी हो और उसमें किसी भी आधुनिक मशीन, किसी आधुनिक यंत्र एवं कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी हो और पूरा 34 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण रातों रात कर दिया गया हो, तो आप वास्तव में ये कहेंगे कि ये कोई हास्यास्पद बात है। लेकिन दोस्तों, यह भारत भूमि है और इसमें एक से एक बढ़कर विद्वान, विदुषी एवं मनीषी व ऋषियों ने जन्म लिया। तो हम आए हैं एक ऐसे ही बांध को देखने जिसका रातों रात निर्माण कर दिया गया और वह अनूप शहर, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, वहां से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर श्री हरि बाबा बांध पर। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर और करते हैं मंदिर में प्रवेश। आइए चलिए मेरे साथ और देखते हैं उन सभी तथ्यों को एवं जानकारियों को और विभिन्न चमत्कारों को जिनका दावा यहाँ के स्थानीय निवासी करते हैं। दोस्तों, हजारों की संख्या में यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु आते जाते रहते हैं और यह सभी मंदिर का प्रांगण है। मित्रों, आप जो मेरे पीछे भगवान भोलेनाथ की ये छवि देख रहे हैं और इस छवि से निकलती हुई जो आपको दिव्य धारा दिख रही है, ये साधारण धारा नहीं है। ये सीधे तौर पर माँ गंगा, जो बिल्कुल यहाँ से सटी हुई हैं, उन्हीं का जल स्तर भगवान भोलेनाथ के सर से, कपाल से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश के उपरांत हमें यहाँ एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ की शांति और यहाँ की हरियाली का नज़ारा वह आपको दिखाने का प्रयास करें। असुर नर मुनि तनुधारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय 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 हनुमान गोसाई। मैं आ गया हूँ उसी कुटिया के पास जहां सन 41 से लेकर आज तक 1 मिनट के लिए भी कीर्तन समाप्त या बंद नहीं हुआ है, अनवरत रूप से जारी है और मैं आपको अंदर लिए चलता हूं। दोस्तों, धाम प्रवेश पर ही जब हमने यहाँ देखा तो बहुत से साधु अपनी अनवरत साधना में लगे हुए हैं और परम पूजनीय जो हरि बाबा थे, उन्होंने रास्ता दिखाया था। इस मार्ग पर चलने से आप मुक्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हो। इसी प्रकार से सभी महात्मा जी, सभी साधु अपनी अपनी भजन साधना में जुटे हुए हैं। उन्हीं में से हमारे साथ एक बाबा जी हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस दिव्य धाम के बारे में और यहाँ की चमत्कारिक लीलाओं के विषय में। महाराज जी सन 1917 में आए हैं। सन 1917 में आकर के बांध का निर्माण किया। सन 1919 में बहुत बड़ा भंडारा किया, जिसमें आपको हम बता नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे अनुभूति बताई महाराज जी ने, क्योंकि मरे हुए बैल जिंदे करे हैं, मरे हुए आदमी जिंदे करे हैं। एक दिखावटी लीला कोई नहीं है। ये जो लीला है, ये हरि बाबा की साक्षात लीला है, कोई ऐसी दिखावटी नहीं है। और हमारे सिंगौली के गड़रिया थे, वो सिंगौली के गड़रिया बैल पालते थे बढ़िया वाले। ये धर्मशाला की ढोगरे इसकी, इसी धर्मशाला की। तो यहाँ वो बैल धड़का पे आगे, जब गाड़ी थी वो नहीं थी डल्ला, तो उस धड़का पे आगे रोके बर्फ खत्म हो गया। तो वो कहने लगा कि देखो कहाँ में आओ ना, महाराज जी की ढोगरा अब तो न मेरे बैल मर तो महाराज जी के सामने बात आई। महाराज जी ने कह दिया उस बैल को हमें दिखाओ। जा करके दिखाया, देख के महाराज जी ने अपने सिर का सौंपा, उस बैल के सिर रख दिया और रख के उससे कही भैया हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल के शब्द सुन के वो खड़ा हो जाते और चल पड़ा।
ये हमारे आंखें देखती बात है। पंडित राम प्रसाद शिवपुरी के, तो उनके गांव में रोग फैल गया बीमारी का। आदमी एक जरा के जहाँ दूसरा तैयार है हमारे को। तो पंडित राम प्रसाद से पूछेंगे कि महाराज जी, पंडित जी, गांव में रोग है, ये कैसे ठीक होगा? तो भैया हरिबांध पे पहुँचो। यहाँ आए हरिबांध पे, सभी लोग इकट्ठे हैं कि आए हैं। आके महाराज जी की प्रार्थना करी तो महाराज जी ने कहा, भैया तुम अपने गांव में नगर कीर्तन कराओ। कैसे होगा, किस विधि से होगा? पूरे गांव में झाड़ू लगेगी, दरियानों में, कोनों में, घरों में, और झाड़ू लगा करके सभी लोग, मैं आऊँगा खुद। तो महाराज जी यहाँ से पैदल गए सीधी पर। वहाँ जाके पंडित राम प्रसाद के पास पहुँचे। राम प्रसाद पंडित अंधे थे, बाद में अंधे है गए, पहले तो नहीं थे, बाद में अंधे है गए। तो महाराज जी ने कह दिया, पंडित जी कहाँ का नगर कीर्तन हो रहा है, हमारा आप इतने अभाग्य हैं कि नगर कीर्तन में शादी नहीं है रहे। तो पंडित जी कह रहे हैं कि महाराज आप तो ठीक है, मैं तो अंध हूँ, मुझ को दिखत ना हो, तो मेरा तो जाना आना बेकार है। तो महाराज जी ने कही, भैया पंडित जी, मैं तुम भगवान को जानते हो? भगवान को आप जानते हो कि भगवान तो आप ही हो, प्रभु आप ही हो भगवान। तो कहा आप ही हो, तो ऐसे हाथ फेरो, उन्हें क्या आँख खुल गई। अब वो चमत्कार देखने लगे दुनिया को। तब पूरे गांव में अब खिचड़ाव चल रहा है। पंडित जी ने जब शाम तक घूमे और घूमे कीर्तन कराओ, महाराज जी को भोजन कराओ। जब महाराज जी बांध पे को चलने को तैयार भये तो महाराज जी के, भैया पंडित जी अब आप जैसे हैं हम तैसे कर दें? अरे कहना प्रभु अब कृपा करिए तो करिए दो। अब दोस्तों, ये पूरा बांध क्षेत्र ही है जहां हम अभी कवर कर रहे हैं, और ये दूरी बहुत लंबी है। आप देख रहे होंगे नीचे बहुत गहरी खाई है, और जो ये सड़क अब आधुनिक नेताओं एवं विधायकों ने इसकी मरम्मत कार्य किया था। पूर्व में यह बालू से निर्मित पूरा बांध क्षेत्र ही था। और आप देख रहे होंगे दूसरे छोर पर गांव बसे हुए हैं जहां आज तक मां गंगा का जल नहीं आया है, और आराम से पशु और यहाँ के स्थानीय निवासी आनंद पूर्वक जीवन अपना यापन कर रहे हैं। दोस्तों, यह वही स्थान है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जहां परम पूज्य श्री हरि बाबा जी विश्राम करते थे एवं नित्य नई लीलाएं प्राय करते ही रहते थे। दोस्तों, मेरा मन तो बहुत है आपको भीतर का दृश्य वह शयन कक्ष दिखाने का, जहां परम पूजनीय बाबा विश्राम करते थे, लेकिन अनुमति ना होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं सकता। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।